जय श्री राम बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो हेडिंग डालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले ये लिखते हैं, दिया है तो एज इट लिख दो, नहीं दिया होता तो हम क्या बना लेते हैं? वर्किंग नोट बना लेते हैं। कितना देर का बताओ? 4,47,000। ओके, चलिएगा। उसके बाद डेप्रीशिएशन ऑन मशीन याद करो। ऐड क्या करेंगे? याद करो, नॉन कैश आइटम क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश आइटम, इंटरेस्ट इंटरेस्ट और लॉस। लेस क्या करेंगे? इनकम और प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए, नॉन कैश आइटम है बेटा, क्या बेटा? डेप्रीशिएशन कितना बेटा? मैं इसको अंदर लिख रहा हूं 84,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग क्या होगा? ऐड इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कितना? 16,800। नेक्स्ट, गुडविल अमोर्टाइज क्या होगा? ऐड। बार बार ऐड लगने की बजाय ऊपर हेडिंग लगा देते हो, समझ आ गया? गुडविल अमोर्टाइज इजी लग रहा है ना? 18,600। उसके बाद लॉस, कंफर्ट फील हो रहा है? इसमें तो सीक्वेंस में दिया हुआ है सारा कुछ, इसलिए दिक्कत नहीं है। उस बीच में ऑपरेटिंग भी आएगा, इन्वेस्टिंग भी आएगा, तो डरना मत, वहां चले जाएंगे इधर जाएगा, बस हाथ को ऐसे हिलाते रहना। लॉस ऑन सेल ऑफ कितना? पूरा 18,000। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऐड करें, फाइनेंसिंग में लेस होगा। कितना प्रीमियम? 6,000 रुपये कर दो ऐड। क्या कंफ्यूजन है? प्रतीक बोल लेस होगा या ऐड होगा? ऐड होगा, ठीक है। ऐड बैड सैड, ध्यान से ऐड नहीं होगा, क्योंकि अब जो प्रीमियम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्रीमियम ऑन दिया नहीं दिया ही है तुमने। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखो पहले कितना बताओ? क्वेश्चन पढ़ो ऊपर पहले हेडिंग। बिल्कुल प्रीमियम ऐड होगा प्रतीक। प्रीमियम ऐड, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऐड होगा, लेकिन कब ऐड होगा? जब आपने उतना प्रीमियम पेंडल से क्या किया हो? चार्ज किया हो, समझ आएगा? अगर मतलब पेंडल में आपने लेस किया तो वापस क्या कर दो? ऐड। अब सर हमें कैसे मालूम होगा कि इसने पेंडल से चार्ज किया या नहीं किया? क्वेश्चन आपको बताएगा। मेरी बात समझ आ गया? क्वेश्चन आपको बताएगा। एक बात और सुनो, वैसे जब भी प्रीमियम चार्ज करते हैं ना अपने, तो अपने क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट निकालने के बाद नीचे क्या बनता है? पेंडल एप्रोप्रिएशन या सरप्लस अकाउंट क्या बनता है? उस वहां पर लिखते हैं, क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर दिया वो आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है। आपने तो रीपेमेंट की, उसके ऊपर एक्स्ट्रा पेमेंट दी, तो बिजनेस का खर्चा थोड़ा ना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस थोड़ा ना, इसलिए अपने पेंडल में नहीं दिखाते, उसको क्या दिखाते हैं? एप्रोप्रिएशन, मतलब बिलो द लाइन। पेंडल को बोलते हैं अबव द लाइन, क्या बोलते हैं? और उसको क्या बोलते हैं? अपने क्वेश्चन लिखा होगा सरप्लस ओपनिंग और क्लोजिंग, तब अपने मानेंगे कि हमने क्या चार्ज किया हुआ है। मेरी बात समझिए, याद करो, बहुत डिटेल में समझाया था कि अगर आपको क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट। तो मैंने कहा था आपको ऊपर से चेक करना है, प्रोविडेंट फंड, समझ आ गया? तो प्रीमियम आपने चार्ज किया है, वो कहां चार्ज होता है? पेंडल एप्रोप्रिएशन में।
हमें पेंडल एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होता ना, तो अपने प्रीमियम को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते। बात समझ आ गई, ये ध्यान रखना। आगे दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बार। चलिए, उसके बाद है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताओ कितना है गेन ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना? लेस करो, बोलो सही है कि नहीं है? लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कोई भी एसेट्स बेचने में प्रॉफिट होगा तो उसको क्या कर देंगे, लेस। ध्यान रखना, कितना बेटा? ये लेस होगा और लेस होगा। बोलो, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड कितना बेटा? ये दो आइटमें लेस होंगी और ये ऐड होंगी, तो ऐड वाली इकट्ठे टोटल करो जल्दी, कितनी होगी? उनको जोड़ो। ये ऐड होगा और ये क्या होगा, लेस होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, करना इसको ऐड और लेस, ये आएगा जो दे रखा है 5,44,800। कोई डाउट है क्या किसी को? नोट कर लो फटाफट जल्दी से। हो गया? हो गया बेटा? जल्दी करो, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो फटाफट, फास्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 11। Yes, from the following balance sheet of KBC Limited as on 31st March 2023, the additional information calculate operating profit before working capital। बेटा थोड़ा फास्ट कराऊंगा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, ठीक है, रिजर्व दे रखा है, हमें इनको देखने की जरूरत नहीं है शेयर होल्डर फंड को, क्योंकि वो फाइनेंशियल की बात है। हाँ, रिजर्व एंड सरप्लस में कहता है नोट नंबर 1 है, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है 670, नहीं उल्टा लिखा हुआ है, रिवर्स। ओपनिंग कितना है 5 लाख, क्लोजिंग कितना है 670। समझ आ गया? ये भी ध्यान रखना, वो रिवर्स लिख देता है। तनु समझ आ गया क्या?
अच्छा, उसके बाद करंट लायबिलिटी में दे रखा है ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स है, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजन क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो कितना है, 90,000। बोलो बेटा, इसका मतलब पिछले साल का प्रोविजन है और इस साल का प्रोविजन कितना है, 1,00,000। तो इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000 है। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, पिछले साल का इस साल पे होगा, तो इस साल पे कितना होगा, 90,000। और इस साल पे से चार्ज कितना किया, 1,00,000। इस साल का अगले साल पे होगा। जिस दिन आप छुट्टी भी था ना, उस दिन चलाया था मैंने ये क्लास लगा लेना, ओके। क्योंकि एक साल का टैक्स याद है, कौन से ईयर में पढ़ रहे हैं, 22-23 में। रिजल्ट कब आएगा, 23-24 में। अच्छा, ठीक है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स में, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा, क्या लिखा हुआ है, याद आ गया बेटा, याद आया ना, क्या था पिछले साल का, इस साल का, धन्यवाद। उसके बाद सुनो ध्यान से दुनिया वालों, नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का हमें कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हमें बिफोर करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी तो क्या है, बाद में होती है, हमें कुछ है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल से पहले का, ठीक है, ओके। अब देखो नोट्स में देखो, रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बना रखा है, कहता है जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का ओपनिंग कितना है, 4 लाख, क्लोजिंग कितना है, 5 लाख। इसका मतलब आपने करंट ईयर में रिजर्व में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए। अच्छा, अब अपने को दे रखा है सरप्लस, ओहो, बिलो द लाइन, क्या दे रखा है, बोलो बात समझ आएगी। सरप्लस मतलब पेंडल, सरप्लस मतलब पेंडल एप्रोप्रिएशन है। और अब नई जगह जो है ना, पेंडल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखता नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो लिखता है बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसलिए सरप्लस लिख देते हैं। सरप्लस लिख देते क्या लिखा है, दैट इज, सरप्लस लिख के क्या लिखा है, दैट इज। प्लस सरप्लस का मीनिंग क्या है, बैलेंस, वर्ड क्या लिखा है, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बिलो द लाइन, ओपनिंग क्लोजिंग। बताओ पिछले साल का ओपनिंग कितना था, 1,00,000। इस साल का क्लोजिंग क्या था, याद आया, उनका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आया, 70। इसका नीचे है, बताओ रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, 1,00,000, करो ऐड, बोलो समझ आया, बोलो बेटा, ये तो कराया था। अच्छा, छुट्टी पे थे उस दिन, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे मैंने आपको। बेटा ये सबसे बड़ी गलती होगी, तो छुट्टी नहीं करनी चाहिए, छुट्टी करोगे, आपने क्लास भी नहीं बोला मैंने अपलोड करने के लिए, और ना ही मैंने वो क्लास अपलोड की, और ना ही आपने लगाई। तो कल संडे आराम से लगा लेना। 2 बताए थे, 2। अब आप ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,00,000, क्लोजिंग कितना है, 170, लिख लिया। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है, 1,00,000, और तो कुछ नहीं है। डिविडेंड कितना दिया, टू डिविडेंड बिल है ही नहीं क्वेश्चन में। इस साइड का टोटल कितना आया, 270, इधर कितना है, 1,00,000। तो बाय नेट प्रॉफिट यही आता है करंट ईयर का बैलेंस शीट फिगर कितना आ गया, 1,70,000। तो हमने करंट ईयर का प्रॉफिट ऐसे निकाल लिया। बोल बात समझ आई नहीं। तो नेट प्रॉफिट 170 ऐसे निकाल लिया। अब अपने ये बना के निकालो, तो अपने बीडी और सीडी का डिफरेंस ले लिया, कितना, 70,000, ऐड कर दिया ट्रांसफर टू कितना, 1,00,000, तो नेट प्रॉफिट 170 आ गया कि नहीं आ गया, पक्का, ले लिया, याद है कि नहीं है। मैंने कहा था बेटा बिलो द लाइन हो तो 4 एडजस्टमेंट, क्या, रिजर्व, डिविडेंड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस इकट्ठे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स है 4। और अगर आपको नेट प्रॉफिट ही दे दे तो इसका मतलब प्रत्येक आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड में ट्रांसफर किया, वो तो लेस किया ही हुआ, तो उसको वापस ऐड करने की जरूरत है। उस दिन वो 2 बनवाई थी बेटा, दशहरे से एक दिन पहले, याद आया, दशहरे से एक दिन पहले आई थी, फिर दशहरे वाले दिन छुट्टी थी, उससे नेक्स्ट डे मैडम जी नहीं आई। उस दिन मैंने क्वेश्चन कराए थे स्टार्टिंग वाले, कोई डाउट है क्या, ले लिया बेटा। अब सुनो आंसर ये रहा, चेंज इन टेंडर कितना है, 70,000, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व कितना, 1,00,000, ठीक है। अब जो वर्किंग ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 1,00,000, समझ आ गया। तो इसका मतलब कितने हो गए, 2,00,000। तो ये देखो, ये वर्किंग नोट मैंने यही बना दिया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना, 270। पिछले क्वेश्चन में ये हमें दे रखा था बेटा पूरा, तो हमें कुछ करना नहीं था। अब नहीं दिया तो हमने इसको बना लिया। जो चैनल आपको चाहिए वो चैनल नहीं चला तो आप रिमोट लेके क्या करते हो, तो मैंने भी इसको रिमोट लेके क्या कर लिया, मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम चाहिए ना,
जैसे मेरे को देखना ही जो चैनल है और टीवी ऑन करते वही चल गया, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और अगर मेरे को जो चैनल देखना वो नहीं चल रहा, तो मैं उसको प्लस माइनस करके क्या करता हूँ, चेंज करता हूँ, वही किया मैंने, इतना ईजी है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, कहां पे दिया हुआ है देखो, हाँ ऐड करो, कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन इनकम है नहीं, एक्सपेंस है नहीं, ये नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज करके आता है। टेपो बेटा टेपो, टेपने के लिए आए हो आप, टेपो दिव्यांशी, टेप बेटा, राइट डाउन बेटा, राइट डाउन। दोबारा से बता रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में बता रहा हूं, सुन लो। अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा हो प्रोविजन फॉर टैक्स, तो उसका क्या बनाओ पहले अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब आपने गवर्नमेंट को क्या देना है, मैडम जी मैं पढ़ा रहा हूं, आप बाद में ज्ञान बांट लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स इसका मतलब आपने भारत सरकार को क्या देना है, टैक्स देना है, तो आपकी क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। तो लाइबिलिटी क्या होती है तनु बेटा, सीआर, तो इसका सीआर बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, कोई डाउट है बेटा, यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कोई डाउट है बेटा, मतलब लिख लेंगे बीडीसीडी, बोलो। अच्छा इस क्वेश्चन में समझा देता हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स देखो कितना दिया हुआ है, कितना दिया बताओ, 90,000 ओपनिंग बैलेंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का ब्रैकेट में लिखा ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स का एक प्रोविजन है, ये थोड़ी एन के लाके देख, अरे वही क्वेश्चन जो अभी कराया मैंने, 11th क्वेश्चन, तो एन के लाके देख, ओपनिंग बैलेंस कितना है 90, क्लोजिंग कितना है 1,00,000, यही एग्जाम्पल ले लिया, ले लिया। होता क्या है, ये पिछले साल प्रोविजन बनाया था, तो इनकम टैक्स में ये होता है कि एक साल इनकम कमाते हैं, जैसे 31 मार्च 2023 को ईयर खत्म हो गया, उसका टैक्स हम 23-24 में भरेंगे, होता भी ऐसी है। ऐसा थोड़ा इनकम भाई शाम को टैक्स वाले आ जाएंगे, भाई टैक्स दे, इनकम टैक्स दे, शाम को आगे खाना बाद में खाना, पहले टैक्स दे, नहीं नहीं, पूरे साल इनकम कमाओ आप, उसके बाद 31 मार्च के बाद बुक्स क्या करो, क्लोज, और उसका अगले साल अपनी ऑडिट वॉडिट जो भी करानी वो करके टैक्स दो, ऐसे होता है। एक साल कमाओ उसका टैक्स अगले साल कमाओगे उसका टैक्स उससे अगले साल, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में ये हो, तो ये पिछले साल का टैक्स है ना, आपको क्वेश्चन बताएगा कि कितना पे किया आपने पिछले साल का, अगर नहीं बताया हो तो हमेशा ये मानते हैं कि 90,000 पे किया आपने, कितना पे किया 90। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारी क्या लाइबिलिटी, अब पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लो टू बैंक। क्वेश्चन नहीं बोलेगा आपने हमेशा, अगर वो बोलते 80 पे किया तो 80 लिख देना, अगर वो कुछ नहीं बोले तो इसका मतलब जितना हमने प्रोविजन बनाया था उतना ही पे किया, ये आपको हमेशा मानना है, और ऐसा ही प्रैक्टिकली होता है, क्लियर है, हो गया। अच्छा सीडी मतलब ये प्रोविजन आपने इस साल का बनाया, इस साल कितना बनाया 1,00,000, तो बाय पेंडल 1,00,000, कारण सुन ले। अब इस साल, हाँ इस साल पेंडल कितना, इस साल आपने प्रोविजन कितना बनाया 1,00,000, तो प्रोविजन बनाने की एंट्री बोलो, पेंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, तो पेंडल में क्या लिखेंगे टू प्रोविजन, और प्रोविजन में क्या लिखेंगे बाय पेंडल, बोलो समझ आ गया, तो ये टोटल मैच हो गया। अब ये पेंडल से आपने कितना चार्ज किया 1,00,000, तो ऐड कर दो, और सबसे लास्ट में टैक्स पेड माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में 90,000, क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने बिफोर पूछा था, पूरा नहीं कराया क्वेश्चन, अगर पूरा ऑपरेटिंग करवाता प्रतीक तो लास्ट में टैक्स पेड माइनस करते 90,000, आगे समझ में क्लियर है, बोलो थैंक यू। अब डिविडेंड सुनो बेटा, डिविडेंड कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। डिविडेंड कितने टाइप का होता है, एक तो होता है फाइनल डिविडेंड, जो एंड ऑफ द ईयर होने के बाद दिया जाता है, कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें डायरेक्टर क्या रखता है प्रपोजल, और प्रपोजल को शेयर होल्डर क्या करते हैं एक्सेप्ट, और वो फाइनल डिविडेंड होता है, फिर कंपनी डिविडेंड देती है, प्रपोज डिविडेंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। एक होता है इंटरिम डिविडेंड, कई इंटरिम भी बोल देते हैं उसको, एक ही प्रोनाउंसिएशन है। इंटरिम डिविडेंड को होता है कि आपको प्रॉफिट काफी हो गया और कंपनी कहती है बहुत प्रॉफिट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर ही कंपनी ने क्या कर दिया पे कर दिया, वर्ष के दौरान ही, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है अपने लिए। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, कहता ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड 10,000, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन क्या बोला, इंटरिम डिविडेंड 10,000, तो आपने क्या करना है, अगर आपको यही दे रखा है चेंज इन पेंडल, तो पहले ऑपरेटिंग में क्या करोगे ऐड, और फाइनेंशियल में क्या करोगे,
अगर आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है बिलो द लाइन या अबव द लाइन है, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसने लेस ही नहीं किया। पहले ये बात समझ आती है कि नहीं आती, किसी को ऐड करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। देखो मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, दो केस कराए थे। स्टार्टिंग पॉइंट अगर नेट प्रॉफिट है तो दो ही चीजें थी, याद है? स्टार्टिंग पॉइंट अगर क्या है तो चार चीजें, याद आया कि नहीं आया भाई? सिंपल सी बात है, रटने की जरूरत नहीं है ऋतिक। स्टार्टिंग पॉइंट जब आपने डिविडेंड लेस ही नहीं किया तो ऐड वापस क्यों करूंगा? फिर तो सीधा फाइनेंशियल में क्या करूंगा, लेस करूंगा। बात समझ आ गई? तो इंटरिम डिविडेंड दिया हो तो अगर अपने को सरप्लस दे रखा हो ओपनिंग क्लोजिंग, तो यहां पर क्या कर देंगे, ऐड, और वहां फाइनेंशियल में क्या कर देंगे, लेस। समझ में आ गया इंटरिम डिविडेंड? अब क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन में देगा प्रपोज्ड डिविडेंड, क्या देगा? और प्रपोज्ड डिविडेंड क्वेश्चन में 2 साल के देगा। किस साल के देगा? 2 साल। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल 21-22 और 22-23, वो कहेगा 21-22 में हमने प्रपोजल रखा था 20,000 डिविडेंड का, और 22-23 में हमने प्रपोजल रखा कितने का, 25। कितने का प्रपोजल रखा? समझ आ गई मेरी बात? अब यहां कंफ्यूजन होती है। अब क्या होता था, पहले रूल अलग होता था कंपनी एक्ट चेंज होने से पहले, और अब रूल अलग है। पहले प्रपोज डिविडेंड को अपने लाइबिलिटी मान लेते थे। जैसे प्रपोज रखा तो उसको क्या मान लेते? नई कंपनी एक्ट में ये लिखा है कि प्रपोज डिविडेंड को लाइबिलिटी नहीं मानेंगे जब तक वो फाइनल नहीं हो जाता। अब बताओ 21-22 का डिविडेंड बताओ कब फाइनल होगा? ईयर तो यही खत्म हो गया 31 मार्च को, एजीएम में फाइनल होगा, और एजीएम एक साल के अगले साल ही होती है, ईयर खत्म होने के बाद ही होती है। तो मतलब ये मान लो फॉर एग्जांपल जुलाई में हुई है एजीएम, क्या हुई बेटा? जुलाई 22 में हुई। जुलाई 22 का मतलब क्या हुआ, 22-23 में हुई। तो ध्यान है या नहीं है? जुलाई 22 में हुई, जुलाई 22 का मतलब 22-23 में हुई। ये रिलेटेड किससे है? 21-22 से। बट जुलाई में हुई तो ये डिविडेंड फाइनल कब हुआ? 22-23 में। लेकिन ये कौन से साल का? 21-22। तो इसका प्रोविजन कब बढ़ाएंगे, 21-22 में या 22-23 में? 22-23 में बढ़ाएंगे। तो इस प्रपोज डिविडेंड के केस में इस वाला अगले साल पे हो, अगले साल का पेंडल है बेटा। तो जब प्रपोज डिविडेंड ऐड करेंगे ना तो इसको, इसका कुछ नहीं होगा, कंफ्यूजिंग है, ये वाला होगा, क्योंकि ये इस साल चार्ज हुआ है, ये उससे अगले साल चार्ज होगा। बोलो क्लियर हो गया? तो प्रपोज डिविडेंड में हमेशा 2 साल का देगा। तो जिस साल का आपसे क्या बनवाया है, कैश फ्लो, उस साल का तो अगले साल चार्ज होगा, उससे पिछले साल का इस साल चार्ज होगा, ये बताया। समझ आ गया? और इसमें ये ध्यान रख लेना, इस साल का प्रोविजन इसी साल चार्ज होगा, पिछले साल का इस साल पे होगा। समझ आ गया? फर्क है दोनों में। इसमें पिछले साल का इस साल क्या होगा, पे, और इस साल का क्या होगा, चार्ज। यहां पर पिछले साल का इस साल प्रोविजन बनाएंगे, इस साल का अगले साल प्रोविजन। एक्चुअल में इस साल पे कितना हुआ क्वेश्चन बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो बेटा, निकालो। पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, यस। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये पूरा क्वेश्चन करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिएगा सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिखा है सरप्लस, मतलब क्या, बिलो द लाइन। क्या है बिलो द? आप इसको लिख सकते हैं चेंज इन पेंडल। चेंज इन मतलब ओपनिंग क्लोजिंग का क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हो चेंज इन। मेरी आदत है चेंज इन, क्योंकि मैं जब लिखता तो ऐसे लिखता था, तो मैं वही लिख रहा हूँ जब मैं पढ़ता था तब। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चेंज इन सरप्लस लिख दो, या क्या लिख दो, कितना देर का बेटा। अब चेंज लो इसका,
ओपनिंग कितना है 60, क्लोजिंग कितना है 80, तो चेंज कितना आया 20। हार्ड है क्या? अब क्या होगा, बीच में पहले डेप्रिसिएशन देगा, बाद में वो देगा। तो आपको ध्यान रहे कि बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने से पहले 3-4 आइटम क्या होती है, ऐड होती है। क्या? जैसे कि प्रोविजन फॉर टैक्स, जैसे कि ट्रांसफर टू रिजर्व, जैसे कि बावड़ी है ये, 1 मिनट में भूल जाती है सारा कुछ। अगर ऊपर होती है तो 2 आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड और ट्रांसफर टू रिजर्व। तो आपको अगर उसके बाद की कोई आइटम दी हो तो 3-4 लाइन छोड़ के लिखना वो, क्योंकि बाद में वो आके टपक गई तो हमारे पास जगह नहीं होगी। और या वही नहीं हो तो नीचे लिख देना उसको, फिर वो थोड़ा सिस्टम बिगड़ जाएगा। ऊपर वाला नीचे लिखा गया, नीचे वाला लास्ट आंसर मैच कर जाएगा फिर आपका। फिर वो 1-2 नंबर काट सकता है शायद, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। इस 5 का तो 4.5 दे देगा, तो सीक्वेंस थोड़ा, और मेरे जैसा होगा तो पूरा 5 देगा। तो कोई नहीं, बच्चन सही किया, कोई ऊपर चीज क्या बात, अपनी अपनी सोच है। चलिएगा, उसके बाद ट्रेड रिसेबल मतलब डेटर होते हैं, चेंज देखते हो हम बाद में देखेंगे, चेंज है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सर जी, सर जी अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो, याद आया। उसके बाद इन्वेंट्री करंट एसेट से देख लेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट है देख लेंगे, गुडविल देख लेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट है देख लेंगे, ट्रेड पेबल करंट है देख लेंगे। तो सर सारे कह के देख लेंगे, देख लेंगे, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो फिर स्टार्ट करो। तो यहाँ पर बताओ ऐड क्या करेंगे, वैसे लिख रहा हूं, ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व डैश, बोलो ऐड क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम तो 99% क्वेश्चन में ही नहीं आएगी, 99% क्वेश्चन में नहीं आएगी। समझ आया? यहां तक आगे बात समझे, कोई क्लियर है? उसके बाद आपको क्या दे रखा बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है। अब मेरी बात सुनो, हालांकि इसमें कोई अदर इन्फॉर्मेशन है नहीं है, तो आप लेजर बना के भी टाइम वेस्ट होगा। अदर इन्फॉर्मेशन मतलब डिफरेंस ही कंसीडर करना होंगे। अगर अदर इन्फॉर्मेशन हो तो मैंने क्या कहा था, चुपचाप। तो देखो बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस कितना बताओ 30, क्लोजिंग कितना है 40। इसका मतलब आपने करंट ईयर में डेबिट और लगा दिया 10,000। बोलो समझ आ गया? क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेबिट अकाउंट मेंटेन करते थे, एंट्री क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेबिट। तो प्रोविजन फॉर डेबिट में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। तो 30 पहले था, 10 और लिख देंगे तो टोटल कितना आएगा 40। तो टू बैलेंस शीट भी कितना आ गया 40। बढ़ाऊं अकाउंट, आगे समझ, ऐड करो क्या, डेप्रिसिएशन कितना है बेटा बताओ, बाद में करते तो ऊपर वाली आइटम ही नहीं है। समझ आएगा? कि अगर ट्रांसफर टू रिजर्व करते तो हो गया, ये है ही नहीं, नील है दोनों। अब क्या आ गया ऐड। अब हर क्वेश्चन में हर चीज थोड़ा ना होगी बेटा, मेरे को तो हर चीज समझानी पड़ेगी, पता नहीं कहां पर क्या क्या आ जाए। फिर से कहोगे सर जी इस चीज से तो आपने मुक्का लात नहीं करवाई मेरी, तो मैंने हर चीज से आपकी क्या करा दी, मुक्का और लात करवा दी, ताकि आपको मिले तो आप उसको पहचान जाओ, जान सको। क्लियर है क्या? चलिए, डेबिट कितना बताओ 10,000। गुडविल राइट ऑफ कितने की है, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। सर जी कहां लिखा है, अब ध्यान से सुनो बच्चों। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस था 38, क्लोजिंग है 30। एक बच्चा कहता दिनेश सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 8,000 की गुडविल हमने बेच दी। देखो मैं सारा ना बच्ची, तो ये हमेशा ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत सी क्या है अजम्पशन है। इसमें नहीं, सीए में भी पूरी दुनिया ये मानती है कि गुडविल कम हुई है तो हमने राइट ऑफ किया है। अब आप दुनिया से अलग कैसे हो सकते हो? बोलो बात समझ आई? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा और कोई कोई इंटेंजिबल एसेट्स क्या हो रही है, कम हो रही है, तो कभी ये नहीं मानेंगे कि क्या किए सेल है, हमेशा क्या मानेंगे, काट, राइट ऑफ कर, समझे? हाँ सर जी अगर बढ़ जाए तो ये मानेंगे परचेज की। तो ये बातें, इसके रूल रेगुलेशंस आपको कैश फ्लो के आने चाहिए। चैप्टर बड़ा मसालेदार है, अच्छा है चैप्टर। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना बेटा बताओ, हर बात का लॉजिक दे रहा हूं देखो, हर बात का, कोई रटने के लिए नहीं बोला कोई भी चीज। अच्छा चीज आपके लॉजिक कितने हो गए कि हार्ड डिस्क भर की,
चलिए बेटा, उसके बाद बस हो गया। अब क्या है बताओ, अमोर्टाइज गुडविल हो गया बेटा, याद करो, याद किया। नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ये रहा, कैश वैश हो गया, ये आ गया बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल आ गया ये। हेलो, ये दोनों क्या होंगी, क्या हो गया बताओ, 20 और 18 कितना हो गया, तो क्या लिखोगे, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज, कौन बोलेगा, अगर मैं ये ना लिखता सीधा आगे कर देता तो क्या हो जाता, कुछ नहीं होता, फाइनल आंसर मैच हो जाता। समझ आ गया मेरी बात, अगर मैं सर जी हम तो ब्रेक नहीं देंगे, मत तो ब्रेक कर ले तो सीधा, समझ आ गया, लेकिन दे देते। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, अब आपको पता नहीं उससे पहले क्या था और बाद में क्या था, फिर क्या करेंगे, फिर गुरु जी आपको बुला लेंगे। चलो चलो जी, अब आ जाओ, एक एक आइटम बड़ा पेंडल हो गया। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, करंट एसेट्स होती है, क्या होती है, करंट एसेट। मैंने कहा जब भी करो तो डेटर क्रेडिटर समझ के करना। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर मतलब देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग कितना है, और डेटर कम हो गए, इसका मतलब पैसे मिल गया आपको, पैसे मिल गए तो क्या करो, ऐड, या वो रट्टा मार लो भाई, वो ऐड होता है, मैं तो मारता नहीं, मेरे को आता है। करंट एसेट डिक्रीज हो गई तो क्या होगा, माइनस, फिर उसकी 4 रिवर्स कर दो, ठीक है। तो क्या क्या हुआ बेटा बताओ, क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखोगे, ऐड लिखो, या इसे लिख सकते हो डिक्रीज इन वर्किंग, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल लिख दो, या डिक्रीज इंक्रीज नहीं लिखना तो एक वर्ड लिख सकते हो चेंज, क्या लिख सकते हैं, चेंज इन ट्रेड रिसीवेबल। चेंज का मतलब दोनों होता है, सर जी नहीं हम तो इंक्रीज डिक्रीज लिखेंगे तो इंक्रीज डिक्रीज, तो दोनों तीनों वैलिड है, ठीक है। मैं क्या लिखूं, चलिए डिक्रीज लिख देते हैं, डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, बोलो कितना डिक्रीज हुआ, 6000। अच्छा सर, बीच में लेस वाला है, हाँ यहाँ चल सकता है, ऐड लेस, जैसे ऐड किया लेस किया, ऐड किया लेस किया, यहाँ चल सकता है, क्योंकि फॉर्मेट लिखाते समय प्रत्येक क्या किया था मैंने, ऐड वाले ऊपर और लेस वाले नीचे, लेकिन आंसर तो उसके बाद निकलता है ना, तो यहाँ चल सकता है, लेकिन अलग अलग लिखो तो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने कर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री देखो क्या, ओपनिंग 60, क्लोजिंग क्या है, क्या हुई है, डिक्रीज हुई है ना, क्या करेंगे, क्या करेंगे, लेस। यहां ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि इसके बाद नेट, इधर देखो तनु जी, इधर देखिए, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल के बाद मैं क्या निकालूंगा, जी आप जो निकाल दोगे हम वो सुन लेंगे। इसके बाद ये वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट डाल के क्या निकालूंगा, कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप पहले ऐड करो फिर लेस करो, या ऐड लेस इकट्ठे करो, आंसर तो वहीं आएगा जहां आना। मजा लेके पढ़ा करो, मजा लेके पढ़ते करो। कोई डाउट है क्या किसी को, चलिए कितना है बताओ बेटा, इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना, 20,000। चलिए नेक्स्ट, सर इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट दैट इज लाइबिलिटी, क्या है, लाइबिलिटी, सारे लोग क्या है, लाइबिलिटी कितना, 21 और 12, क्या हुआ, कम होगी, तो कम तो भैया पैसे देने से होती है, लॉजिक है ना, कम कैसे होती है, पैसे देने से, तो पैसा गया है, माँ लक्ष्मी गई है, क्या करेंगे, लेस। डिक्रीज इन कितना, ओके बच्चे ना पेपर में रिवर्स कराते हैं, मत करना रिवर्स, एक याद कर लो वो चारों बन जाएंगे। और वैसे मैंने कहा कोई भी आइटम हो ना तो आंख बंद करके कोई भी आइटम लिखा हो करना, मैं तो तेरे को डेटर मान के करूंगा, तेरे को डेटर है तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स हो तो डेटर मान के कर लेना, और करंट लायबिलिटी हो तो याद करने की, चलिए जी। उसके बाद आउट गुडविल हमने कर ही लिया था, प्रीपेड इंश्योरेंस दैट इज एसेट्स, एसेट्स, एसेट्स ओपनिंग कितनी है 2000, अब कितनी होगी 1000, अब बताओ क्या हुई है, डिक्रीज, क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस का आप लॉजिक लगाने लगोगे ना तो लॉजिक आएगा नहीं, प्रीपेड इंश्योरेंस पहले 2000 था 1000 था, चुपचाप डेटर मान लो। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, करंट एसेट्स होता है, तो क्या मान लो डेटर, डेटर कितने थे 2000, अब कितने हो गए 1000। अब मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ उस बुक वाले को थोड़ा पता है, लिख ये दूंगा, सोच मैं वो लूंगा, मेरा काम हो जाएगा,
तनु समझ रही मैं क्या कह रहा हूं? ये बातें टीचर बता नहीं सकता, और मैं देखो अपनी अपनी मन की कथा तुम्हें सुना रहा हूं कि मैं कैसे कर रहा हूं। लिखा क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये क्या है? करंट एसेट्स। अब मेरे को सोचना है कि एड प्रतीक, सारी दुनिया मेरे को फॉलो करेगी, तू नहीं करेगा, ये गारंटी है मेरे को। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? इसने इसको आता है ना, दूसरे से कितने भी तरीके बता दे, इसको उनसे कोई मतलब नहीं है, ये भाई साहब अपने फ्लो में चलेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। 1000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 2000 और क्लोजिंग कितना है? 1000। अब प्रीपेड इंश्योरेंस तो सोचोगे तो आंसर आएगा नहीं आपको, क्योंकि मैं तो बता दूंगा इसका लॉजिक, हर चीज का अलग अलग लॉजिक है। आप कहोगे हर चीज बंद कर दो किताब, समझ लो। तो ये है क्या? करंट एसेट्स। क्या है ये? तो करंट एसेट्स पहले कितनी? करंट एसेट जब भी हो तो क्या सोचोगे? डेटर। डेटर पहले कितने थे? 2000। अब कितने? इसका मतलब पैसे आगे कलेक्शन होगी, क्या करोगे? ऐड। अब लिखेंगे ऐड, और लिखते टाइम मैं क्या लिख दूंगा? प्रीपेड इंश्योरेंस ही लिखूंगा। सोचते टाइम हो, समझ आ गई मेरी बात? क्या है बताओ? क्या है बताओ? और वैसे भी आपको याद हो जाएगा, डिक्रीज इन कितना? हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल, मतलब क्रेडिटर। अच्छा, क्रेडिटर ओपनिंग कितनी है? 19। कितने बच गए? 13। इसका मतलब पेमेंट कर दी, क्या करेंगे? लेस। अब देखो होना ये चाहिए था, ये ऐड, ये फिर ऐड करता है फिर लेस, लेकिन मैंने इकट्ठा कर दिया और वो चल जाएगा। क्या है बताओ? डिक्रीज। क्या हुआ? डिक्रीज इन क्रेडिटर लिख दिया। कितना बेटा बताओ? अब यहां आप गलती कर दोगे कि कौन सा लेस था कौन सा ऐड था, तो जो लेस हो ना उसको माइनस लगा दो। लॉजिकली गलत है वैसे ये, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है? लेस। यहां पर भी क्या लगा दिया? माइनस। माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन चलता है इंडिया में, लॉजिकली गलत है, ठीक है। ये क्या है? लेस। तो इसको नहीं तो आप गलती कर जाओगे, ये लेस है। तो आप क्या करोगे? अलग अलग कर दिया ना। अब आपको क्या करो, इसका नेट ले लो बेटा, बोलो। 20 और 9 कितने हो गए? बोलो, करो। लेस वाले कितने हो गए? 29 और 6 35 हो गए ना। 35 तो माइनस के, प्लस के कितने हैं? 7। तो नेट आंसर क्या आएगा? माइनस का आएगा। समझ आ गया? या आप रफली लिख लो और फिर यहां लिखते समय ऐड ऊपर लिख दो, लेस नीचे, तो इतना टाइम वेस्ट होगा आपकी इच्छा को। कितना आया बेटा बताओ? 28। किसका? माइनस का, ठीक है। यहां क्या आएगा? कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशन। हमने क्वेश्चन का क्या किया है? ऑपरेशन किया, वाक्य में ऑपरेशन किया है। बताओ कितना आया? ए भैया, ओ भैया, कितना आया? अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। प्रत्येक इसके बाद क्या करते थे? क्या? लेस। याद करो क्वेश्चन को, लास्ट तक छोड़ के आऊंगा, अकेला नहीं जाने दूंगा, साथ साथ जाऊंगा, इसको बिल्कुल घर तक छोड़ के आऊंगा। क्या बेटा? अरे रुक तो जा, मेरे को पता है बावड़ी, ये देख दौड़े होके डाई की है। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं ले। फिर क्या करते थे? एड और लेस। अरे आदत डालूंगा तभी तो याद होगा, जब गुरु भी शॉर्टकट मारेगा तो शिष्य उससे ज्यादा शॉर्टकट मारेगा। गलत बात है। एक्स्ट्रा, बार बार रिवीजन करवा रहा हूं ना इन चीजों की, याद रहे आपके। एक्स्ट्रा आइटम कितना है? नील। अब ये आ गया क्या? कैश फ्रॉम एक्टिविटी। मजा आया क्वेश्चन करने में? इसको आप कृपया करके नोट कर लीजिए। हेलो, दिमाग खराब है क्या प्रत्याशी? बेटा नोट कर इसको। हाँ, आलस ना कर तू, यहाँ कौन चल काम करनू पड़सी। हो जाएगा तो मैं भी कहूंगी 12th के बाद जब कॉलेज में होंगे तो मैं सीए कर रही हूँ। हाँ हाँ, अब 2 सीए हैं, अब दोनों बता दी मैंने आपको। फर्स्ट वाली हम कराते हैं, सेकंड वाली आप अपने आप करोगे, है बेटा।
टेप दिया, आगे टेप फिर अब तनु मेरी बात सुन बेटा, ये डेफिनेशन ऊपर ऐड किया ना, अगर इसको मैं यहाँ ऐड कर देता तो क्या होता, आंसर तो लास्ट में यही आता, बट वो बीच वाले हिल जाते हैं, समझ आ गया? हमें क्वेश्चन को क्या क्या ब्रेक देना है, सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेते हैं, फिर एड लेस करके नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और फिर आफ्टर वर्किंग कैपिटल, और फिर लास्ट आंसर। देखो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ना वो एडलेस होती है, लेकिन उसको पहले वापस, समझा क्या, मतलब उसके इफेक्ट को दिखाना होता है, मतलब कैश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले कितना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बाद में कितना, ये मैनेजमेंट को पता लगना चाहिए। मैनेजमेंट को क्या लगना चाहिए, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बना के क्या होता है, बना के रख लेते हैं, क्वेश्चन हो गया, अरे क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में बनती है कंपनी में, तो ये बना के किसको देते हैं, मैनेजमेंट को देते हैं, किस सोर्स से हमारा कितना कैश आ रहा है, ऐसे कंपनियां थोड़ी चलती बेटा। फिर मैनेजमेंट को पता लगना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से हमारा कितना कैश डिस्ट्रॉय हो गया, अगर ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं होती तो इतना कैश फालतू होता, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इतना कैश आया और आफ्टर इतना आया, तो उसको देख के मैनेजमेंट क्या लेगी, डिसीजन लेगी, इसलिए बनाई जाती। ओके आगे करना, और चलो होमवर्क नोट करो बच्चों। थर्टीन 14 15, देखो बीच में अगर अदर इंफॉर्मेशन आ जाए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो क्या बना लोगे, लेजर, क्या बनाएंगे, वहां से क्या निकाल के लाएंगे, कैश, ठीक है ना। 16, अच्छा जैसे मान लो 14 हो गया, 16 नहीं हुआ तो कहते सर आगे फिर करने का मन नहीं किया, तो उस मन को साइड में रख देना, जो नहीं हुआ उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना। 17 18 90 और 20, बस इससे ज्यादा नहीं रखना। छोटे छोटे क्वेश्चन है, लगभग 1.5 घंटे का होमवर्क है ये, 1.5 आवर्स में ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।